देखो, अभी तक हम लोग ने बोन के दो व्यूज़ पढ़ लिए। एक पढ़ लिया हम लोग ने लेटरल व्यू, एक पढ़ लिया हम लोग ने उसका पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू मतलब ऑसिपिटल व्यू, और एक तीसरा व्यू भी पढ़ा है हम लोग ने जो टॉप वाला पोर्शन होता है, मतलब वर्टिकल व्यू। ओके, उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रंटल व्यू, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। ओके, तो नॉर्मा फ्रंटालिस जो होता है उसके अंदर सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग, बोन्स देखेंगे, फिर सूचर्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे एंड फोरामेन देखेंगे। ये रहेगा हमारा सीक्वेंस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बोन्स देखते हैं। बोन्स में सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को फ्रंटल बोन दिख रहा है ऑब्वियसली। अब इतना तो पता चल ही गया होगा फ्रंटल बोन कौन सा होता है। उसके बाद आता है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक जो मैं बता रहा था, चीक बोन, हमारा जो चीक वाला बोन रहता है वो जाइगोमेटिक बोन होता है। ओके, उसके बाद आता है नेज़ल बोन। नेज़ल बोन ये दो नेज़ल बोन्स, लिखा हुआ है नेचर बोल। नेज़ल बोन्स, ओके। मैंने पहले बता दिया था फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैंने बताया था मैंडिबल। अब मैंडिबल देखे तो कहाँ आता है, ये रहा मैंडिबल। ये मतलब ये जो निकलने वाला पार्ट है ये मैंडिबल है। ओके, और निकल के जहाँ पे आके जुड़ता है ये पार्ट हो गया मैक्सिला का पार्ट। ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था किसका क्या होता है। उसको छोड़ के बोन्स में हम लोग के इतने ही आते हैं। ओके, और भी बोन्स आते हैं पर वो इंटरनली आता है, उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। ओके, उसके बाद अगर बात करें सूचर्स, सूचर्स में सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि जो फ्रंटल बोन जहाँ पे आके जुड़ता है नेज़ल बोन के साथ, यहाँ पे फ्रंटो नेज़ल सूचर बन गया सबसे पहला एक बार सूचर। फिर दिखाओ। जहाँ पे फ्रंटल बोन आके नेज़ल बोन के साथ जुड़ता है वहाँ पे फ्रंटो नेज़ल सूचर। ओके, फ्रंटो नेज़ल सूचर। उसके बाद इंटर नेज़ल सूचर, नाम से पता चल रहा है इंटर मतलब बीच में, मतलब दोनों नेज़ल बोन के बीच में इंटर नेज़ल सूचर। उसके बाद अगर देखें फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर। अब फ्रंटल बोन आ रहा है नीचे की तरफ, आते आते वो जिस पॉइंट पे मतलब नेज़ल बोन जहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है उसके बाद ये मैक्सिला बोन है, मतलब यहाँ पे नेज़ल बोन ख़त्म हो गया। ओके, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट है मैक्सिला बोन का। तो मैक्सिला बोन जहाँ पे फ्रंटल बोन के साथ जुड़ा है ये हो गया फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर। ओके, फ्रंटो मैक्सिलरी सूचर। उसके बाद लास्ट आता है जाइगोमेटिको मैक्सिलरी, मतलब जाइगोमेटिक बोन जहाँ पे मैक्सिला के साथ जुड़ा है। ये जो सूचर दिख रहा है यहाँ पे ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर। जाइगोमेटिको मैक्सिलरी सूचर। उसके बाद अगर हम लोग बेसिक फीचर्स की बात करें, बेसिक फीचर्स मतलब जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में किसको क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले मैंने इसको बोला ये क्या है हमारा फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन का जो ये रीजन है ये क्या बनाता है हमारा, फॉरहेड बनाता है। तो ये पहला हो गया फीचर। उसके बाद अगर देखें, अगर यहाँ से थोड़ा नीचे जाए ये वाला जगह, ये क्या है, राइट और लेफ्ट मैक्सिला। राइट और लेफ्ट मैक्सिला क्या बनाता है, अपर जो बनाता है। उसके बाद और थोड़ा नीचे जाए ये क्या बनाता है, मैंडिबल क्या बनाता है, लोअर जो बनाता है। उसके बाद जो नेज़ल बोन है, नेज़ल बोन क्या बनाता है, ब्रिज ऑफ नोज़ बनाता है। उसके बाद जाइगोमेटिक बोन मैंने शुरुआत में बता दिया, चीक बनाता है, चीक बोन। ओके, इससे मतलब जो चीक का स्ट्रक्चर होता है ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, नीचे सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। हार्ड स्ट्रक्चर इसकी वजह से बना होता है। उसके बाद अगर हम लोग मैं और थोड़े फीचर्स की बात करूँ, तो सबसे वाला फीचर क्या है, एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। अब जैसे मैं नोज़ की बात कर रहा था, नोज़ में ये जो निकला हुआ पार्ट है ना यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। एंटीरियर क्यों बोला गया, ऑब्वियसली एंटीरियर है तो मतलब पोस्टीरियर या फिर कुछ तो होगा ही, वो बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ एंटीरियर देखते हैं। ये कौन सा बोन का पार्ट है, ये है मैक्सिला बोन का पार्ट है, एंटीरियर नेज़ल स्पाइन। उसके बाद हम लोग देखें ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो ऐसे उभरा हुआ पार्ट है ना, मतलब फ्रंटल बोन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा उठ जा रहा है, फिर अंदर घुस जा रहा है। तो उठने वाला जो पार्ट है यहाँ पे इस साइड पे, इसको हम लोग कहते हैं सुपर सीलियरी आर्च। सुपर सीलियरी आर्च। क्या सुपर सीलियरी आर्च फिर एक्सप्लेन करो। सुपर सीलियरी आर्च कैसे होगा, मतलब जहाँ पे फ्रंटल बोन्स आ रहे हैं, आने के बाद जिस जगह पे वो थोड़ा सा उठ जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली कौन सा जगह होता है, यहाँ पे आईब्रोज प्रेजेंट होते हैं हमारे, तो आईब्रोज वाले रीजन में ये थोड़ा उठ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सुपर सीलियरी आर्च। ओके, अब दोनों सुपर सीलियरी आर्च के बीच में अगर हम लोग ये वाला एरिया देखें, ओके, नोज़ के जस्ट ऊपर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे गबेला, ग्लबेला, ग्लबेला, GLABELLA, ग्लबेला। ओके, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएं, नेज़ल बोन जहाँ पे फ्रंटल बोन के साथ जुड़ रहा है, इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने कहा था फ्रंटो नेज़ल सूचर। इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है, नेजियन, NASION, नेजियन। ओके, अब ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्टली कि इसके ओपनिंग्स कौन कौन सी होती है। सुपर बॉटल नाथिंग, सुपर बॉटल नाथिंग। तो
अब इसके बाद और भी कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे पहला क्या हो गया, सुप्रा ऑर्बिटल और इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। मार्जिन मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये जो दिख रहा है, इस यहाँ पे क्या होता है, आँख रखा होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्बिटल सॉकेट कहते हैं, फिर आई सॉकेट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो आई सॉकेट का ऊपर वाला जो रीजन है इसको सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कहते हैं, ये वाला, और यहाँ पे कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ओके, मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो ऑर्बिटल ओपनिंग जो है इसको हम लोग 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, सुप्रा, इंफ्रा, मीडियल, लेटरल। सुप्रा, इंफ्रा, मीडियल, लेटरल। अब सुप्रा की बात करें तो सुप्रा में क्लियरली विजिबल है कि फ्रंटल बोन की वजह से बन रहा है। ओके, अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक छेद दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। किसी किसी में क्या होता है ना, ये छेद नहीं होता, ये एक्चुअली थोड़ा टूटा हुआ हिस्सा होता है, मतलब यहाँ पे ऐसा टूटा हुआ होता है, तब उसको हम लोग क्या करेंगे, तब हम उसको कहेंगे सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। मतलब सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, या तो ये नॉच हो सकता है या तो फोरामेन हो सकता है। फोरामेन मतलब छेद, नॉच मतलब टूटा हुआ। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन की बात करें, मतलब ये वाला हो गया, ये कैसे बनता है, ये बनता है जाइगोमेटिक बोन और मैक्सिला बोन से। जाइगोमेटिक, मैक्सिला, दिख रहे दोनों, जाइगोमेटिक और मैक्सिला। ओके, उसके बाद अगर मीडियल की बात करें, मीडियल में हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि फ्रंटल बोन है थोड़ा सा पार्ट, और प्लस मैक्सिला बोन का थोड़ा पार्ट है, मैक्सिला बोन का थोड़ा पार्ट, फ्रंटल बोन का थोड़ा पार्ट। ओके, उसके बाद अगर मैं लेटरल की बात करूँ, लेटरल मतलब ये साइड आ गया, ये दिख रहा है कि ऊपर से फ्रंटल बोन आ रहा है, नीचे से जाइगोमेटिक बोन आ रहा है, तो जाइगोमेटिक और फ्रंटल बोन मिलके बन गया लेटरल ऑर्बिटल ओपनिंग, सॉरी मार्जिन। उसके बाद अगर हम लोग बात, ये तो ऑर्बिटल ओपनिंग हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिला की, अब मैक्सिला की अगर बात करूँ, मैक्सिला के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मैक्सिला होता है, मैक्सिला यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट फ्रंटल बोन के साथ ऐसे ऐसे मार्जिन्स बना रहा है, मतलब मैक्सिला का थोड़ा थोड़ा पार्ट फ्रंटल बोन की तरफ है, तो उस निकले हुए पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, नहीं दिख रहा, उस निकले हुए पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन। क्या कहेंगे, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन। मतलब इन शॉर्ट क्या है, जब मैक्सिला बोन थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है फ्रंटल बोन के अंदर, ओके, सेम टू सेम वो मैंडिबल के साथ भी ऐसा, सॉरी जाइगोमेटिक के साथ भी ऐसे ही बना हुआ है, तो जाइगोमेटिक में भी मतलब जाइगोमेटिक प्रोसेस आ गया। फिर उसको छोड़ के यहाँ पे जो जहाँ पे दांत लगे हुए ना, उसको हम लोग कहेंगे एल्वियोलर प्रोसेस। ओके, एल्वियोलर प्रोसेस, जहाँ पे दांत लगे हुए होते हैं, इन शॉर्ट सॉकेट फॉर टीथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने ना पिछले वीडियो में टेम्पोरल लाइन, टेम्पोरल बोन के बारे में कुछ डिटेल में नहीं बताया था, इस वीडियो में बताता हूँ। ओके, सबसे पहला क्या मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टेम्पोरल लाइन करके कुछ होता है। टेम्पोरल लाइन कैसे बनता है, जाइगोमेटिक आर्च जो है ना, वहाँ से ऐसे सीधा हो, ओके, वहाँ से लेटरल साइड से आओ, लेटरल साइड से आते 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 यहाँ से पीछे चल जाओ, ये पूरा क्या बन गया तुम्हारा, टेम्पोरल लाइन बन गया। टेम्पोरल लाइन में क्या क्या पार्ट होता है, इन शॉर्ट देखें, जाइगोमेटिक से स्टार्ट हुआ, पैराइटल बोन पे गया, पैराइटल बोन पे से फिर ये क्या था, ये था मैस्टाइक प्रोसेस, मैस्टाइक प्रोसेस के पीछे से निकलता हुआ जाए, ये पूरा हो गया टेम्पोरल लाइन। अब टेम्पोरल लाइन की खासियत क्या है, यहाँ पे टेम्पोरलिस मसल होता है, फ्रंटल भी आता है, टेम्पोरलिस मसल होता है, टेम्पोरलिस मसल का यहाँ पे इंसर्शन होता है। इसको छोड़कर और क्या खासियत है इसकी, जैसे मैं बता रहा था कि दूसरा फीचर क्या है उसका, ये फीचर है कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा होता है। अगर सब लोग अपना अपना हेड फील करो तो यहाँ पे थोड़ा दबा हुआ हिस्सा होता है, इसको हम लोग कहते हैं टेम्पोरल फोसा। क्या कहते हैं, टेम्पोरल फोसा। ओके, उसके बाद जाइगोमेटिक आर्च तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं टेम्पोरल लाइन बता रहा था, टेम्पोरल लाइन मैंने पूरा बता दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ पीछे तक गया। टेम्पोरल लाइन के नीचे जितना भी पार्ट होता है टेम्पोरल बोन का, उसको हम लोग कहेंगे टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा। ओके, उसके बाद अगर जाए जैसे मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि टेम्पोरल बोन के डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में टेम्पोरल बोन के डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टेम्पोरल बोन्स में, मैंने पहले ही बताया था कि मैस्टॉइड प्रोसेस करके कुछ होता है, फिर मैंने बताया था कि स्टाइलॉइड प्रोसेस करके कुछ होता है, ये सुई जैसा निकला होता है, फिर मैंने बताया था कि टेम्पोरल फोसा करके कुछ होता है, एंड साथ ही मैंने बताया था कि ईयर के आसपास टिम्पैनिक पार्क करके कुछ होता है। तो मतलब क्या पता चला, टेम्पोरल बोन में मेनली हम लोग को ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या, मैस्टाइड पार्ट, दूसरा क्या स्टाइलॉइड पार्ट, तीसरा क्या टेम्पोरल फोसा, चौथा क्या टिम्पैनिक प्लेट। ओके, इसको छोड़ के
टिम्पैनिक प्लेट मतलब कैसे बताऊँ, जो मैंने पिछले भी बार बताया था कि जो ये ईयर कैनाल है, ईयर कैनाल को मैं क्या बोल रहा था, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस के जो पूरा मतलब एरिया जो बना है वो बना है टेम्पोरल बोन से। अब टेम्पोरल बोन तो ठीक है, पर उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा टिम्पैनिक पार्ट या फिर टिम्पैनिक प्लेट ऑफ टेम्पोरल बोन। ओके, इसको छोड़ के अभी हम लोग डायरेक्टली आएंगे फोरामेंस के, फोरामेंस ऑफ द फ्रंटल साइड। ओके, सबसे पहले तो ये पार्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसको साइड। अब अगर मैं इसके सारे फोरामेंस की बात करूँ तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट फोरामेन मैं बोल सकता हूँ ऐसा, वो आता है इस जगह में। ये क्या मैंने बोला था, कौन सा इसको मैंने क्या बोला था, ऑर्बिटल ओपनिंग बोला था। अब ऑर्बिटल ओपनिंग में मैं देखूंगा तो सबसे पहले यहाँ पे 2 छेद दिख रहे होंगे आप, ठीक है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इसको छोड़ के एक तीसरा भी होता है जो इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है, जो कि हम लोग बोलेंगे ऑप्टिक कैनाल। अब ऑप्टिक कैनाल जो है ना वो हम लोग को यहाँ से भी दिखेगा, इस साइड से। इस साइड से क्या दिखेगा वो मैं क्रेनियल फोसा वाले टॉपिक में बताऊँ, अभी के लिए रहने तो इतना हो गया। अब ऑप्टिक कैनाल की बात करूँ तो वो क्या होता है, अब ऑप्टिक कैनाल की बात करूँ तो इसका इन शॉर्ट क्या होता है, एक छोटा सा फोरामेन जो प्रेजेंट होता है आई के सॉकेट में। अब अगर दिख रहा होगा तो ये दोनों छोटे में तो एक भी नहीं है, दोनों ही बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनका भी कुछ अलग नाम होगा। जो ऊपर वाला है उसका, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली, सुपीरियर कहते हैं, तो उसका नाम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अगर नीचे वाले को कहते हैं इन्फीरियर कहते हैं, तो हो गया इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर। दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों के अंदर से बहुत सारे आर्टरीज और नर्व्स पास होते हैं। ओके, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं उनके बारे में। उसको छोड़ के अगर मैं बात करूँ सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन, जिसके बारे में पहले ही बता दिया था मैंने, जो ये मैंने बताया था कि यहाँ पे एक फोरामेन आता है, कभी कभी फोरामेन नहीं आता, कभी कभी नॉच आता है। ओके, ये तो पहले ही बता दिया था। सेम टू सेम जैसे ऊपर है वैसे ही सेम टू सेम नीचे भी आएगा। अगर ये सुपरा होगा तो नीचे वाले को क्या कहेंगे, इन्फ्रा कहेंगे। दोनों साइड पे विजिबल नहीं है पर किसी किसी बोन में दिखता है हम लोग को। ओके, उसके बाद कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्या, कि ये वाला जो रीजन है मैं बता रहा था कि यहाँ पे अगर नॉच बन जाता तो क्या बन गया, इंफ्रा ऑर्बिटल नॉच। पर सेम टू सेम अगर नॉच बनता है तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ओके, यहाँ पे था सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन, यहाँ पे है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। उसको छोड़ के अगर नीचे के साइड पे देखिए, ये हमारा कौन सा बोन था, ये था मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन में जो ये और ये दिख रहा है, ये दो है हमारे मेंटल फोरामेन। कौन सा फोरामेन, मेंटल फोरामेन। उसको छोड़ के अगर बात करें, अब ये हमारा ज़ाइगोमेटिक बोन है, ये हमारा ऑर्बिटल फिशर, ऑर्बिटल ओपनिंग है। अब ऑर्बिटल ओपनिंग जब ज़ाइगोमेटिक बोन से बनता है तो कभी कभी यहाँ पे एक फोरामेन भी प्रेजेंट होता है जो इस बोन में क्लियरली विजिबल नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ज़ाइगोमेटिको ऑर्बिटल फोरामेन। ओके, और इसके साथ हम लोग का जो फ्रंटल वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी भी हम लोग को ये वाला पार्ट पढ़ना है। तो उसका